जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग तैयार हैं अपने कन्वर्जन रिएक्शंस के सेकंड सेशन के लिए। जैसे कल आपने 5 रिएक्शंस कंप्लीट की थी, राइट? और अगली 5 to 6 रिएक्शंस जो हैं वो मैं आपको अब करवाना शुरू कर रही हूँ, ठीक है? और इसमें जो है आपको सेम वही सिनेरियो फॉलो करना है जो मैंने आपको कल समझाया था कि बीच में बहुत सारी चीजें, वैसे तो मैं खुद ही बहुत कुछ लिखते हुए चलती हूँ, बट फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मैम ने यहाँ पर ये चीज सिर्फ वर्बली दी है हमें, ठीक है, और उसको लिखा नहीं है कहीं पर भी, तो आप उसको तुरंत क्या करेंगे, वीडियो को स्टॉप करेंगे एंड तुरंत उस चीज को अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, इन वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, उसी लैंग्वेज में आप उसको क्या करेंगे, वहीं पर नोट डाउन कर देंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक, सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ जी, मेरी तरफ से सब कुछ यहाँ पर ठीक है। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कल हमने 5 रिएक्शंस कंप्लीट की थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, कौन से नंबर की है आपकी? आई थिंक बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है? लेट मी चेक द नेक्स्ट 6th रिएक्शन। 6th रिएक्शन है आपकी इथेनॉल, सॉरी, बेंजाइल एल्कोहल। 6th रिएक्शन इज बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है? बेंजाइल एल्कोहल टू व्हाट यू हैव टू फॉर्म, बेंजाइल एल्कोहल से आपको बनाना है टू फिनाइल, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, राइट? दिस यू हैव टू फॉर्म, ओके? तो थोड़ा सा देखिए, पहले हम लोग जैसे क्या करते थे, हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, राइट? स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। बेंजाइल अल्कोहल कौन सा होता है? तो याद कीजिए, जो वर्ड होता था बेटा बेंजाइलिक कार्बन, मैं आपको दिखाती थी, वो कौन सा कार्बन होता था जो बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली अटैच। सबसे पहले एक बेंजीन रिंग आप बनाएंगे, ठीक है? और बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, राइट? अगर इसमें आपको एल्कोहल जोड़ना है तो मतलब आपको इससे जोड़ना पड़ेगा OH ग्रुप। जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? आपको इससे कौन सा ग्रुप जोड़ करके रखना होगा? OH ग्रुप इससे आपको जोड़ना होगा, क्योंकि ये एल्कोहल पार्ट है, ठीक है? बिल्कुल जैसे आप पेपर पे बैठ करके आप सोचने वाले हो ना, आप क्या क्या आपका जो थिंकिंग पैटर्न हो सकता है वो उसी तरीके से मैं चल रही हूँ कि पहले हमें फॉर्मूला बनाना होगा तो हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है? तो बेंजाइल अल्कोहल में आपने OH जोड़ दिया तो बाकी वैलेंसी कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन्स पूरी करेंगे। अगर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो मतलब 2 हाइड्रोजन्स यहां पर और होंगे, टोटल 4 की वैलेंसी हो जाती है, राइट? अब आपको यहां पर कुछ रिएक्शंस लगानी है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखो। टू फिनाइल, फिनाइल कौन सा ग्रुप होता है? यही बेंजीन रिंग आपका फिनाइल का काम करती है जब वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करती है। मैं इसको कहीं पर लिख देती हूं, ठीक है? when benzene ring, when benzene ring, वेट थोड़ा सा हाथ समझ ले रहा, बेंजीन रिंग एक्ट्स एज सब्स्टिट्यूएंट। जब बेंजीन रिंग किसकी तरह काम करती है बेटा जी? सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करती है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? फिनाइल ग्रुप बोल देते हैं। तभी वो ग्रुप क्या कहलाता है? फिनाइल ग्रुप कहलाता है, ठीक है? तो यानी ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, कहां पर जुड़ा होगा? अपने इथेनोइक एसिड में। इथेनोइक ऑइक ग्रुप कौन सा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो ग्रुप होता है ये आपका इथेनोइक ग्रुप होता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है? इस ग्रुप का नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? ईच एंड एवरी स्मॉल एंड लार्ज इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ताकि कुछ भी छूट नहीं जाए। जो भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो लेकिन वो भूल गए हो, तो वो सब चीजें मैं आपको यहां पर याद दिला रही हूं, ठीक है? चले आगे। अगला क्या है? अच्छा, इथेनोइक मतलब 2 कार्बन वाला बना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? और कमाल की बात होती है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का C होता है ना, ये भी आपका चेन में काउंट होता है। मतलब ईथ का मतलब बन रहा है कि 2 कार्बन होंगे, और दोनों कार्बन कौन से होने चाहिए? दोनों कार्बन कौन से होने चाहिए आपके? दोनों कार्बन आपके, मतलब जो टोटल 2 कार्बन होंगे उसमें से एक कार्बन आपका हो जाएगा कार्बन ये वाला, और दूसरा आप कार्बन अपनी तरफ से लगा दोगे। मतलब 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हमें चाहिए, जिसमें से एक कार्बन तो ये COOH ग्रुप का आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अच्छा, इसी कार्बन से, इसी इथेनोइक एसिड के सेकंड पोजीशन से फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये मेन आपका ग्रुप है, जहां पर भी ये ग्रुप होगा वहीं से आपकी लाइनिंग शुरू हो जाएगी। मतलब 1 हमेशा ये होगा तो सेकंड ये होगा, तो इससे हमारी बेंजीन रिंग जुड़ी होगी। यानी
सेकंड पोजीशन से हमें कौन सा ग्रुप जोड़ना है, अपना बेंजीन रिंग जोड़नी है। ठीक है, अब बचती है इस कार्बन की, सेकंड नंबर वाले कार्बन की वैलेंसी की बातें। अगर इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसको 2 और बनाने पड़ेंगे, यानी आपको इसमें कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा जी, बात समझ में आई, इस फॉर्मूले में आपको कन्वर्ट करना है। अब एक बात जरा ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पर ध्यान से जो देखोगे वही आपको सीखना भी है। आप देखो, पहले पूरे मॉलिक्यूल को हमें क्या करना होता था, जज करना होता था, एनालाइज करना होता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ मॉलिक्यूल में चेंज हुआ है। मॉलिक्यूल थोड़ा सा मिलाओ, यहां पर बेंजीन रिंग है, यहां पर भी बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से एक जुड़ा हुआ कार्बन, उससे 2 जुड़े हुए हाइड्रोजन है, यहां पर भी है। मतलब यहां तक की कहानी को हमें हाथ भी नहीं लगाना। समझ आ रही मेरी बात? यहां तक की कहानी को हाथ भी नहीं लगाना। जो ये वाला आपका ये वाला जो है आपका, देखो इसको आपको हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है, ये मैंने अभी लिख दिया, पर ऐसे बनाना नहीं था मेरे को बस। अच्छा, अब उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर OH ग्रुप है, उस OH ग्रुप की जगह आपको कौन सा ग्रुप लेकर के आना है, COOH ग्रुप लेके आना, मतलब एक कार्बन इंट्रोड्यूस करना है। ध्यान दीजिए, आपको क्या इंट्रोड्यूस करना है, कार्बन इंट्रोड्यूस करना है। तो इसके पहले जो थ्योरी आपको चाहिए, जब भी कभी आपको कहीं पर कार्बन लाना हो, एक्स्ट्रा एक कार्बन लाना हो मॉलिक्यूल में, है ना, यहां पर एक ही कार्बन और यहां पर कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए। तो जब भी कभी आपको एक्स्ट्रा कार्बन लाना होगा तो आप CN जो ग्रुप होता है उसको इंट्रोड्यूस कराओगे। किसको इंट्रोड्यूस कराओगे, CN ग्रुप को। तो पहले मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझा रही हूं। क्या समझा रही हूं, कॉन्सेप्ट समझा रही हूं, कॉन्सेप्ट समझा रही हूं कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं। ठीक है, ये कलर्स इसमें दिखाई नहीं दे रहे, डार्क कलर ही दिखाई देंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, जब भी कभी हमें कार्बन एटम इंक्रीज करना है, कार्बन एटम को इंक्रीज करना हो, मतलब एक कार्बन आपको बढ़ाना है, कार्बन एटम को इंक्रीज करना हो, ठीक है, इंक्रीज करना हो तो वी यूज व्हाट, वी यूज CN ग्रुप। हम कौन सा ग्रुप लेकर के आते हैं, CN ग्रुप लेकर के आते हैं। ठीक है, अब ये CN ग्रुप बेटा आता कहां पर है, ये CN ग्रुप याद करिए KCN में देखने को मिला था हमें, है ना, किस में आया था, KCN में आया था, जो कि K पॉजिटिव CN नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। याद आया सभी को? मतलब CN अकेला तो नहीं आएगा ना, इसके साथ कुछ होगा। कौन होगा, काउंटर आयन आपका होता है KCN। इसी जैसा याद करो, मैंने क्लास में आपको AgCN पढ़ाया था। अगर हमें NC ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होता तो हम AgCN का यूज करते, लेकिन अगर हमें CN ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है तो हम KCN का यूज करते हैं। ये बात हमने सीखी थी। तो पहली बात तो आपकी ये हो गई, मतलब कभी आपको CN ग्रुप लाना है तो आपको उसके लिए क्या लगाना होगा, आपको KCN के साथ रिएक्शन करानी होगी। ठीक है, तो होगा क्या कि इस KCN में से ये जो K पॉजिटिव CN नेगेटिव है, ये जो CN नेगेटिव है आपका, ये CN नेगेटिव जो है आपका, ये न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा। ठीक है, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। क्या बन के आएगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन करके आएगा, न्यूक्लियोफाइल बन करके आएगा। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या होगा, ये कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा कार्बन के साथ, ठीक है, और ये बाहर से CN नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, है ना। इसी को तो हम बोलते थे, कौन सी रिएक्शन चलेगी यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगी। ठीक है, यानी SN2 मैकेनिज्म चलेगा। कौन सा मैकेनिज्म चलेगा, SN2 मैकेनिज्म चलेगा। तो इस कार्बन से लिविंग ग्रुप को हटा करके कौन जुड़ जाएगा, उससे CN जुड़ जाएगा। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि यानी आपको OH की जगह किसी तरह यहाँ पर CN ग्रुप लेकर के आना है। ठीक है, ये हो गई यहाँ की पहली बात। अब दूसरी बात जो काम की है वो सुनिए। जब आपका CN ग्रुप कहीं पर आ जाए, ठीक है, इसको मैं पूरा खोल करके लिख देती हूँ, कैसा दिखाई देता है, इस तरीके का दिखाई देता है ये बेटा, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस CN ग्रुप का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, कैसा हाइड्रोलिसिस करते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी के साथ रिएक्ट करवाते हो, और कैसा पानी होना चाहिए, एसिडिक पानी होना चाहिए। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा जी, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में पानी के साथ रिएक्शन जब आप करते हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम इसका। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो जब भी कभी ये चीज होती है तो आपका जो ये CN ग्रुप है हाइड्रोलाइज होकर के COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी कभी हमें कहीं पर देखना है कि कार्बन की संख्या को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें वहां पर
CN ग्रुप लाना होता है, और CN ग्रुप को अगर COOH ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या परफॉर्म करना पड़ता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या दो कॉन्सेप्ट समझ में आए सभी को? ठीक है। अब तीसरी बात जो इस रिएक्शन में होगी, ये चीजें तो हम यहाँ यूज करेंगे। अब आपने ये मेन दो चीजें सीख ली, अब इस रिएक्शन में एक लाइन में आंसर इसका फिर से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब फिर से ध्यान करो बेटा, ये CN कैसे आ रहा है? CN आता है उस कार्बन पर अटैक करेगा, यानी इस कार्बन पर अटैक करेगा, लगे हुए लिविंग ग्रुप को निकालेगा और खुद लग जाएगा। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन जो बेटा लगा हुआ ग्रुप है वो फिर से आपका कैसा ग्रुप है? मैंने क्या समझाया था आपको? ये वाला जो ग्रुप होता है आपका, ये तो हटता ही नहीं है जल्दी से। ये आपका कैसा ग्रुप होता है? ये होता है आपका पुअर लिविंग ग्रुप। याद आया सभी को? ये ग्रुप कैसा होता है? पुअर लिविंग ग्रुप, है ना? तो इसको हटा करके CN को लगाना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा काम होगा इस पुअर लिविंग ग्रुप को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वही कल हमने किया था ना, बिल्कुल देखो वही चीजें रिपीट हो रही हैं फिर से, इसीलिए मैंने कहा था एक बार अच्छे से सीख लो। इस पुअर लिविंग ग्रुप को पहले एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये गुड लिविंग ग्रुप को हम KCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे। KCN का मॉलिक्यूल क्या करेगा? CN को भेजेगा और उस गुड लिविंग ग्रुप को हटाएगा और खुद वहां पे लगा देगा, किसको? CN को लगा देगा। देखो वर्बली चल रही है सारी रिएक्शन अभी। ठीक है, और CN को अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दूंगी तो वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको फ्लो चार्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके सॉल्यूशन की बारी, जो फाइनल इसका सॉल्यूशन बनता है, जो हमने अभी तक सीखा वो कर रहे हैं। क्या किया हम लोगों ने? हमारे पास यही वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब की बार मैंने इसको लिटा करके बना दिया और कुछ नहीं किया है। जो चीज जैसी थी वैसी की वैसी। ये रहा अपना वो बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम जरूर लिखेंगे आप। ये अपना कौन है? वो बेंजाइल एल्कोहल है। ठीक है, अगर मैंने पिछली रिएक्शन में कहीं पर लिखना भूल गई हूं तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है? सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मुझे अगर यहाँ CN लाना है तो मुझे इसको पहले पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं, आप दोबारा लिख सकते हैं। जितनी बार लिखेंगे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। दिस इज द पुअर लिविंग ग्रुप। तो आप गुड लिविंग ग्रुप कैसे लेकर के आओगे? OH को मैंने किसी तरीके से किस में कन्वर्ट करना है? गुड लिविंग ग्रुप में अगर कन्वर्ट करना है तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। कल वो SOCl2 वाला तरीका बताया था, आप वो वाला भी लगा सकते हो, है ना? आप वो वाला तरीका भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। SOCl2 के साथ रिएक्ट कराओ, किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे, है ना? तो क्या बनने वाला था? क्या बना था? पूरा मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम रहता है ना? पूरा मॉलिक्यूल आपका सेम रहता है, जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। इस OH की जगह यहाँ पर क्लोरीन आ जाता है ना? आपको याद होगा ये चीज मैंने ऐसे ओपन अप करके दिखाई थी, याद है सभी को? ओपन अप करके दिखाई थी। तो एक Cl ये वाला मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, SO मॉलिक्यूल यहाँ का ऑक्सीजन लेकर के SO2 गैस में बदल जाता है। SO2 गैस में बदल जाता है रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ के बाहर। यहाँ का H और यहाँ का Cl बन जाता है HCl गैस, और ये भी रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी ये हमारे बाय प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, चलूं आगे, चले आगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे क्या होगा बेटा जी? अब हमारे पास एक गुड लिविंग ग्रुप आ गया है। ये आपका कैसा कन्वर्ट हो चुका है? गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब आपका मेन फंक्शन शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप इसकी रिएक्शन कराओगे एक्वस KCN के साथ। किसके साथ कराओगे? एक्वस या एल्कोहलिक है वो चेक कर लेना एक बार। ठीक है, एल्कोहलिक होता है, हाँ एल्कोहलिक KOH होता है, सॉरी KCN है। तो ये आपका K पॉजिटिव CN नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन चलेगी बेटा जी? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वो भी सेकंड ऑर्डर वाली चलेगी। तो होगा क्या? ये अपना न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और अपने गुड लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा। गुड लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। ठीक है, तो आपका मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? फिर से मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? फिर से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये CH2 वैसे का वैसे ही। इस पर अब Cl की जगह कौन आ गया बेटा जी? अब इस पर Cl की जगह आ गया है वही CN। ठीक है, वही CN मॉलिक्यूल आ गया, जिसमें यहां पर नेगेटिव होता है और यहां पर आपका लोन पेयर होता है। बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ नेगेटिव वगैरह दिखाने की वैसे जरूरत नहीं होती, बस आपको दिखाना ही है। तो अगला स्टेप क्या है बेटा जी? अगला स्टेप है अब आपको CN को किस में कन्वर्ट करना है? COOH में। तो आपको याद आ गया होगा H पॉजिटिव इन द वाटर को एसिड की प्रेजेंस में। अगर ये आपको ऐसा भी लिख करके दे दे H3O पॉजिटिव, तो दोनों बातों का मतलब सेम होता है। 2 हाइड्रोजन ये रहे, 1 हाइड्रोजन ये रहा, तो H3 बन गया। ये रहा इसका पॉजिटिव चार्ज और एक रहा ऑक्सीजन। तो ये आपका कौन सा हाइड्रोलिसिस चल रहा है बेटा जी? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलिसिस, एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी होता है, लेकिन ये अभी आपको कौन सा समझा रही हूं मैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस समझा रही हूं। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के दौरान आप क्या देखते हैं कि जो आपका बाकी मॉलिक्यूल में कोई छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन ये आपका CN ग्रुप जो है वो किसमें हाइड्रोलाइज हो जाता है, OOH के साथ आ जाता है। तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप बन गया जो आपको चाहिए था, वो है आपका 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, है ना। नंबरिंग कैसे करी थी, 1 और 2, 2 पर ये फिनाइल ग्रुप और 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड बन गया। मेरे हिसाब से आपको कन्वर्जन समझ में आ गई होगी। और इससे पहले जो मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया है, वो ये वाला था, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में समझाया है। कितना मैं डिटेल ले जा सकती थी वो सारी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है। चलें आगे, ठीक है। तो ये होगी आपकी 6th वाली रिएक्शन। चलिए अब करते हैं हम लोग 7th रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 7th रिएक्शन करते हैं। 7th रिएक्शन क्या है, मैं क्वेश्चन देख लूं बेटा जी। इथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है। अगर आपने मेरा पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा है ना, तो ये क्वेश्चन तो बेटा जी आप लोग चुटकियों में करोगे, प्रोपेन नाइट्राइल। लेकिन चुटकियों में भी जब ही करोगे जब आपको फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे, ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल। अब सुनिए, पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम तैयार करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इथेनॉल तो आसान होता है, CH3CH2OH, 2 कार्बन वाला एल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल, ठीक है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, देखो प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। और नाइट्राइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, यही CN ग्रुप आपका क्या कहलाता है, साइनाइड भी कहलाता है। यहाँ पे देखो मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती हूँ इस ग्रुप से जुड़ी हुई, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। देखो ये जो आपका CN ग्रुप है ना बेटा, ये जो आपका CN ग्रुप है, इसको 2 तरीके से पढ़ा जाता है, 2 वेज में पढ़ा जाता है। पहला तरीका, इसके लिए आप साइनाइड वर्ड भी यूज करते हो, कहीं कहीं पर आपको इसके लिए साइनाइड वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप साइनाइड वर्ड लगाओगे इसके लिए, तो ध्यान रखेंगे आप कि इसका जो ये कार्बन है ये चेन में काउंट नहीं किया गया है, इसको अलग रखा गया है। कब, जब इसको आप वर्ड क्या दोगे, साइनाइड, ठीक है। इसको वर्ड क्या दोगे आप, साइनाइड वर्ड दोगे। मैं पूरा मतलब मैंने वहां पर वो जरूर लगा दिया, सिंपल लिख देती हूँ साइनाइड, ठीक है। जब साइनाइड वर्ड दोगे आप इसको, तो आप क्या कहोगे, इट्स कार्बन इज नॉट काउंटेड इन द चेन, इज नॉट काउंटेड इन द चेन, ठीक है। चेन में इसको हमने काउंट नहीं किया है, चेन में इसको हमने काउंट नहीं किया है जब साइनाइड वर्ड बोलेंगे। और जब इसी के लिए मैं वर्ड यूज करूं नाइट्राइल, कौन सा वर्ड यूज करूं, नाइट्राइल वर्ड यूज करूं, जैसे यहां पर यूज हो रखा है, तो उस केस में आपने क्या किया है, इसका जो कार्बन है आपने चेन में काउंट किया है। इट्स कार्बन इज काउंटेड इन द चेन, ठीक है, इट्स कार्बन इज काउंटेड इन द चेन, ठीक है। तो चेन में आपने इसको क्या किया है, काउंट किया होगा। तो अब आप बताओ कि जो ये प्रोपेन वर्ड आया है और ये नाइट्राइल आया है, नाइट्राइल का मतलब यहां पर कौन सा ग्रुप रहा होगा, नाइट्राइल का मतलब यहां पर CN ग्रुप है, ये वर्ड इसी के लिए होता है नाइट्राइल वर्ड। लेकिन अब की बार इसको इस कार्बन की चेन में काउंट करना है, मतलब जो ये 3 कार्बन बने हैं, प्रोपेन कितने कार्बन दिखा रहा है, 3 कार्बन दिखा रहा है, तो वो 3 कार्बन कैसे बने होंगे, इस कार्बन को भी इन्होंने इंक्लूड किया होगा, तब जाकर के ये प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर इसका दूसरा नाम देखा जाए तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 2 कार्बन तो ये हो गए इथाइल, और फिर मैं पीछे इस कार्बन के लिए लिखूंगी साइनाइड, इसका ये नाम भी हो सकता है ना। लेकिन उसमें मैंने वर्ड यूज किया है आपका साइनाइड, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना क्या वर्ड आपको दे रखा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन पूरे करो, यहां पर 1 बॉन्ड है मतलब 3 की कमी है, यहां पर 2 बॉन्ड है मतलब 2 की कमी है, यहां पर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है मतलब 1 भी हाइड्रोजन की कमी नहीं है, टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अब अपनी पिछली क्लास या अपने पिछली वाली स्लाइड याद करो बेटा, सेम देख रहे हो, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, एक तीसरा कार्बन एक्स्ट्रा आया हुआ है। वो तीसरा कार्बन कैसे आएगा, इस OH की जगह अगर तीसरा कार्बन लाना है और सीधा वो CN ग्रुप ही लाना है, तो आपको KCN का ही यूज करना पड़ेगा। KCN कैसे आएगा, CN नेगेटिव आता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो उसको जो लिविंग ग्रुप इस जगह पर मिलना चाहिए वो गुड लिविंग ग्रुप मिलना चाहिए था, लेकिन ये तो कैसा लिविंग ग्रुप है, ये तो आपका कैसा लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है ना। तो इसकी जगह पहले बस हमें एक स्टेप में इसको क्या करना पड़ेगा, इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद KCN ले आना है। तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन अब एक लाइन का मुझे नहीं लगता किसी के दिमाग से अब हट रहा होगा, है ना। सिंपल है, यहां पर तो कोई थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं, पिछले क्वेश्चन की ही थ्योरी यहां पर काम कर रही है।
तो सबसे पहले CH3 है, CH2 है और क्या है आपके पास OH है। यहाँ पर आपने लिख लिया है कि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो एक तो तरीका है यहाँ पर वो Cl आप ला सकते हो, एक तरीका मैंने वो समझा दिया SOCl2 वाला। दूसरा तरीका भी सीख लो बेटा, अगर आप इसको PbR3 के साथ रिएक्ट कराते हो, किसके साथ रिएक्ट कराते हो, PbR3, तो ये आपका कौन सा एजेंट होता है, ध्यान रखना, ये ब्रोमीन देने वाला एजेंट होता है। यहां से आपको ब्रोमीन मिलता है तो आप इसको बोलते हो ब्रोमिनेटिंग एजेंट, ठीक है। ये वो एजेंट है जो हमें ब्रोमीन प्रोवाइड कराता है। तो इस OH की जगह बेटा जी कौन सा ग्रुप लग जाता है, CH3 CH2 Br। कोई बच्चा अगर ये सोचे कि मैम पिछला वही SOCl2 वाला नहीं यूज कर सकते थे, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वो SOCl2 से भी चल सकते हो। मैंने एक और मेथड बता दिया है ना, जरूरी नहीं कि आपको एक ही मेथड आने चाहिए, एक ही रिएक्शन को करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो वो मेथड्स आपको पता होने चाहिए। अब देखो आप यहाँ पर एक गुड लिविंग ग्रुप लेकर के आ गए हो, है ना, ये कैसा ग्रुप बन चुका है अब आपका, गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है। तो इसका नाम, पहले तो इसका नाम लिखो, ये क्या है आपका, इथेनॉल है। ये क्या है, इथेनॉल है। ये क्या है आपका, ब्रोमो इथेन है ना, ब्रोमीन पोजीशन पर लगा हुआ है, 1 2 पे लगा दो तो 1 ब्रोमो इथेन। साइंटिफिक नेम देना सबको आता है, IUPAC नेम, 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन हो गया। आगे चलते हैं, अब आपको क्या करना है, सॉरी सो सॉरी, इसकी जगह, इस गुड लिविंग ग्रुप की जगह Cn लेकर के आना है, मतलब आपको KCN यूज करना होगा। कैसा वाला, एल्कोहलिक KCN ही यूज किया जाता है। सॉल्वेंट यहाँ पर एल्कोहल ही होता है जिसमें K पॉजिटिव CN नेगेटिव का काम है। और अब क्या होगा, Cn नेगेटिव जो होगा यहां से अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा। तो हो गया आपके पास CH3 CH2 और आगे Br की जगह मैंने क्या जोड़ दिया, Cn जोड़ दिया। आई थिंक इसका नाम आप सभी जानते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल, है ना। 3 कार्बन है, प्रोपेन बन गया और इस ग्रुप के लिए मैंने क्या लिख दिया, नाइट्राइल लिख दिया। इस कार्बन को भी इन्होंने चेन में काउंट किया है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 यहीं से नंबरिंग शुरू होगी। तो कोई उसको 1 प्रोपेन नाइट्राइल लिख दे तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि जहां ये होगा वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, जहां ये वाला ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, है ना। देखो दो, एक रिएक्शन मैंने पीछे समझाई थी, बिल्कुल सेम उसी का मैकेनिज्म हमने यहां पर भी यूज किया है। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ हमने नया चीज इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। चलते हैं अगली रिएक्शन पर बेटा जी। अगली रिएक्शन है आप सबके सामने कुछ ये 8th रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। कहीं एनिलिन से कुछ बनाना होगा आपको, एनिलिन से बनाना है आपको क्लोरोबेंजीन, एनिलिन से क्या बनाना है आपको, क्लोरोबेंजीन बनाना है। बात समझ में आई। अब सबसे पहले मैम एनिलिन क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है बेटा जी। बेंजीन रिंग पर जैसे कल मिथाइल ग्रुप लगाया था तो वो टॉलीन बन गया था, है ना। तो उसी तरीके से बेंजीन रिंग पर जब आप NH2 ग्रुप लगा देते हो, NH2 ग्रुप लगा देते हो तो ये आपका एनिलीन बन जाता है। इसको आपको कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, मतलब ये वाला ग्रुप हटाना है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये वाला ग्रुप हटाना है और इसकी जगह आपको Cl ग्रुप लेकर के आना है, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा इस पे। चलिए इसको शुरू करते हैं अब हम लोग बेटा जी। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं बेटा। एक बात पहले तो मैं पिछली स्लाइड को, उसको जो मैंने किया था इसको मैं किसी बॉक्स में बंद कर देती हूं ताकि आपके लिए ये चीज जो है अलग ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये है सेपरेट बॉक्स, ये अलग इंफॉर्मेशन थी आपकी। चलिए अगले पेज पर जो हम थे वहां पर, अब यहां पर भी आपके लिए जो इंफॉर्मेशन है, या पहले आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। ये भी आपने कॉन्सेप्ट अपने इसी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन चैप्टर में ही यूज किया हुआ है, जरा उसको देखिए। जब भी कभी बेटा आपको एनिलीन दिया जाएगा, वेन एवर एनिलीन इज प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है, एनिलीन के मिलते ही आपको तुरंत अपने दिमाग में डाइजोटाइजेशन रिएक्शन लेकर के आनी है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन लेकर के आनी है। कौन सी रिएक्शन लेके आनी है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या करते थे मैम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में, ध्यान दीजिए। इस रिएक्शन में हम क्या करते थे कि जो हमारा एनिलीन होता था उसी को पकड़ते थे, उसी को हम यूज करते थे,
ठीक है, स्टार्टिंग अपनी यहीं से होती है। और इसको ट्रीट करते थे किसके साथ, इसको ट्रीट करते थे हम HNO3, या फिर आप इसको ऐसे कहो NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, सब कुछ लिख देती हूं मैं, जो जो आ सकता है। आप इसके साथ ट्रीट करते थे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। ठीक है, प्लस HCl। इसी की जगह वो क्या लिख करके दे सकता है, HNO2 प्लस HCl लिख करके दे सकता है। HNO2, इन दोनों की जगह वो क्या दे सकता है, HNO2। एक्चुअली में ये H और ये NO2 मिलकर के यहाँ पर HNO2 दिखा देते हैं। इसी को वो ऐसे खोल करके लिख सकता है, HONO, होनो की फॉर्म में दे सकता है। अब शायद ये वर्ड सुन के आपको याद आ गया होगा, होनो। और रिएक्शन की कंडीशन है कि ये काम बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, तो जब भी आपका एनिलीन आएगा, आपके दिमाग में कौन सी रिएक्शन चमकनी चाहिए, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन में हम करते क्या है कि एनिलीन को इसके साथ ट्रीट करते हैं, और ऐसा करने से अपने को मिलता क्या है, अपने को ये मिलता है, क्या मिलता है कि यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है, सिंगल नाइट्रोजन एटम, ये एक्चुअली में नाइट्रोजन यहां पर N2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। और ये जो Cl होता है इसका, वो सॉल्ट की फॉर्म में अलग ऐसे पड़ा रहता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्यों, क्योंकि भाई सिंगल ना तो पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, ना ही सिंगल नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। हमेशा आयंस जो होते हैं वो कैसे फॉर्म में होते हैं, वो हमेशा बैलेंस फॉर्म में होते हैं। तो जैसे पॉजिटिव है वैसे नेगेटिव है। इसी को आप इस तरीके से लिख करके भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेंजीन के ऊपर जो ये N है इसको ओपन कर देगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, और ये जो Cl है उसके ऊपर आपका कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसी को ओपन करके ऐसे दिखाता है। ठीक है, ये सॉल्ट ही आपका कहलाता है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बन के आया है पूरा, इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो एनिलीन को हमें जब किसी चीज में कन्वर्ट करना होता है ना, तो पहले हम उसको डाइजोनियम सॉल्ट में ही कन्वर्ट करते हैं, उसी के बाद हम कोई रिएक्शन आगे लगा सकते हैं। तो एनिलीन को पहले कौन सी फॉर्म में लेके जाओगे, आप डाइजोनियम सॉल्ट में लेके जाओगे, और डाइजोनियम सॉल्ट का लगाने के लिए, बनाने के लिए अपने को रिक्वायर्ड होती है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन की, जो कि इस तरीके से प्रोसीड होती है। ठीक है, अब आप आगे इसमें कुछ भी करा सकते हो। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस मैंने करवाई हैं क्लास में। यहां जो हमें चाहिए, अगर हमें क्लोरीन चाहिए, तो क्लोरीनेशन करने के लिए अपने पास दो तरीके हो सकते हैं। मतलब यहां पर N2 ग्रुप पूरा हट जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन ग्रुप आता है। उसके लिए आपके पास तरीका होता है बेटा, CuCl के साथ, ये कलर थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है ना, डार्क कलर यूज करते हैं। अपने को क्या यूज करना होगा, दो तरीके हो सकते हैं, इसमें से आप कोई सा भी तरीका लगा देंगे। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट ने निकाला था, दोनों के नाम अलग हो जाते हैं। CuCl के साथ अगर आप HCl यूज कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है, पूरा N2 ग्रुप हट जाएगा और उसकी जगह आपके पास Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, CuCl के साथ HCl। ठीक है, यहीं पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकती हूं कि अगर आप बनाना चाहते मान लो यहाँ पर दूसरा वाला बनाना चाहते, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ। ठीक है, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको Br लाना होता, तो यहाँ पर आप क्या कर देते, CuBr और HBr ले लेते, CuBr HBr ले लेते। ठीक है, तब आपका ये वाला मॉलिक्यूल बन जाता। अगर आपको CN ग्रुप मान लो लाना होता, एक ही रिएक्शन में 3 रिएक्शन बता रही हूँ, सपोज कीजिए आपको यहाँ पर CN ग्रुप लेकर के आना है, तो अब आप वो KCN वाला यूज नहीं करते। डाइजोनियम सॉल्ट में KCN वाला एग्जाम्पल नहीं चलता। ठीक है, उसमें चलता है CuCN के साथ आप HCN यूज कर लो, CuCN के साथ आप क्या यूज कर लो, HCN यूज कर लो। और ये सारी रिएक्शंस जो होती है ना बेटा, ये इनमें से कोई सी भी लगा लो, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शंस। याद आया सभी को, इनका नाम क्या होता है, सैंड मेयर रिएक्शंस नाम होता है। क्या नाम होता है, सैंड मेयर रिएक्शंस। ठीक है, वहीं अगर मैं यूज करती हूं कौन सा, कॉपर पाउडर के साथ HCl, तो आप क्या इंट्रोड्यूस कर दोगे, Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दोगे। ये कॉपर का पाउडर होता है, पूरा CuCl नहीं यूज कर रहे हैं, अब की बार हम सिर्फ कॉपर का पाउडर यूज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर मुझे लाना है यहाँ पर Br, तो आपको पता चल गया होगा कि अब तक क्या करना होगा। अब मुझे करना होगा यहाँ पर कॉपर का पाउडर, ठीक है, कॉपर का पाउडर प्लस अब मुझे HBr देना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कॉपर का पाउडर लेकर के
प्लस HCN मैं ले लूं और मैं सोचूं कि ये वाला मॉलिक्यूल बन जाए, तो यहां से ये चीज जो है पॉसिबल नहीं होती है। इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देती हूं। ये जो चीज होती है ना बेटा, ये वाली पॉसिबल नहीं होती है। समझ आई मेरी बात? दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कॉपर पाउडर के साथ ये वाली चीज पॉसिबल नहीं होती है। और बाकी ये दोनों पॉसिबल होती है, नॉट पॉसिबल। ये दोनों पॉसिबल होती है, कॉपर पाउडर के साथ HBr और कॉपर पाउडर के साथ HCl। तो ये आप ये बनाना चाहो चाहे ये बनाना चाहो। और इस केस में इनको हम बोलते हैं गाटरमैन रिएक्शन। सिर्फ नाम अलग है, बाकी काम दोनों ने सेम ही किया, बस इनके केस में HCN वाला केस पॉसिबल नहीं होता। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? गाटरमैन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, साथ साथ लिखते हुए करेंगे, मेरे साथ साथ ये रिएक्शंस लिखते हुए करेंगे। मैं ऑलरेडी बहुत स्लो बोल रही हूँ ताकि आप साथ साथ परफॉर्म कर सको। तो एनिलिन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए जितनी जानकारी हो सकती थी वो मैंने आपके सामने पहले पुटअप करी है। अब इसको एक लाइन में जो आंसर बन रहा है उसको मैं सोल्यूशन फाइंड, ये तो सारी कॉन्सेप्ट यूज कर दिया हम लोगों ने। अब इसको सोल्यूशन दे देते हैं इसका हम लोग। ठीक है, सोल्यूशन दे देते हैं इसका हम लोग। क्या किया हम लोगों ने? एनिलिन लेना है, एनिलिन लेना है आपको, और ये हो गया आपके पास एनिलिन। ठीक है, हाँ जी मैम, हो गया। इसमें क्या रिएक्शन लगानी है अपनी? डाइजोटाइजेशन। क्या है वो आपकी? NaNO2 प्लस HCl। उनमें से कोई सा भी फॉर्म लिख लेना आप। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चलेगा। ऐसा करने से यहाँ पर रिएक्शन लग जाती है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, और ये आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। और इसमें आप फिर चाहे वो सैंडमेयर लगा देना, वो आपकी मर्जी है कौन सी आपको याद आ जाती है ऑन द स्पॉट। या तो आप सैंडमेयर लगा देना, ठीक है, या फिर यहां पर लगा देना अपनी कौन सी गाटरमैन रिएक्शन लगा देना। ठीक है, गाटरमैन रिएक्शन लगा देना। हालांकि देखा जाए इसी एक में मैंने आपको 3 रिएक्शंस लिखवा दी हैं। ठीक है, और ये भी जरूर बता दीजिएगा कि यहां पर हो रही है कौन सी रिएक्शन? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन चल रही है। कौन सी रिएक्शन चल रही है? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन चल रही है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो 3 रिएक्शन हमने आज के डेट की कंप्लीट कर ली हैं। बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पर। नाइन्थ रिएक्शन देखिए। नाइन्थ रिएक्शन क्या है बेटा? 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन से अपने को बनाना है, 2 क्लोरोब्यूटेन से हमें बनाना है 3,4 डाइमिथाइल 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। समझ आती है बात? तो बेटा जी अब ध्यान से सुने। ऐसा कुछ देखते के साथ ही पहले तो अपने को क्या बनानी? स्ट्रक्चर्स बनानी। चलो बनाए। क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 1 2 3 4। ठीक है, अपने हिसाब से नंबरिंग दे दो, 1 2 3 एंड 4। सेकेंड पोजीशन पे इन्होंने कहा क्लोरीन लगा दो। बाकी कुछ नहीं है, एन से खत्म है, मतलब सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के साथ। अब हाइड्रोजन पूरे कीजिए। यहाँ पर 3 आ जाएंगे, यहाँ पर 3 बॉन्ड बना है तो 1 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, और यहाँ पर फिर से कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। मतलब हेक्सेन मतलब कार्बन कितने हो गए? सबसे पहले 6 कार्बन हो गए, बना दिए। अपने हिसाब से नंबरिंग दे दीजिए। ऊपर की साइड देती हूँ। 1 2 3 4 5 6, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन है। 3 और 4 पोजीशन पर आपको क्या लगाना है? डाई मिथाइल, मतलब CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप। अब बाकियों के हाइड्रोजन पूरे कर देंगे। अब आपको हाइड्रोजन पूरे करने आ गए होंगे, है ना? यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 2, और यहाँ पर आ जाएंगे 3। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी छोटी सी स्ट्रक्चर से हम ऐसे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? बेटा ऐसा जब कभी अटपटा सा दिखाई दे और इतने सारे कार्बन एक्स्ट्रा होते हुए दिखाई दे, तो आप तुरंत यूज करेंगे कौन सी रिएक्शन? आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सडनली इतने कार्बन का इंक्रीमेंट जैसे ही दिखाई दे तो आपको लगानी है कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन के बारे में सोचना है। तो पहले वुड्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं छोटा एग्जाम्पल लेकर के, और उसके बाद मैं आपको उस रिएक्शन को यहां पर लगा करके दिखाऊंगी कि वुड्स रिएक्शन यहां कैसे लगी है। ठीक है, क्या होती थी बेटा वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन ये होती थी कि हम लोग एक अपना एल्काइल हैलाइड लेते थे, मतलब एक हेलो एल्केन लेते थे, एल्काइल हैलाइड लेते थे, और इसको ट्रीट करते थे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
करते थे। तो आपको क्या मिल जाता था, ये Na जो होता था इस हेलोजन को लेकर के अलग, और इस एल्काइल का ही डबल कार्बन वाला, है ना, जितने कार्बन इस एल्काइल ग्रुप में हैं उसके जस्ट डबल कार्बन, डबल कार्बन वाला, डबल कार्बन वाला एल्केन मिल जाता था, एल्केन मिल जाता था। यही करते थे हम लोग, डबल कार्बन वाला एल्केन मिल जाता था, मिल जाता है, करो, ठीक है, डबल कार्बन वाला एल्केन मिल जाता है। मैम किसी पे लगा के दिखा दीजिए। सपोज कीजिए मैंने एक कार्बन वाला CH3Cl ले लिया, तो इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, सोडियम के साथ कराई। तो जब ये डबल होंगे, तो डबल कब होंगे, जब इसी जैसे दो मॉलिक्यूल यूज होंगे। तो दो मॉलिक्यूल मतलब एक बार मैंने इस तरफ दिखा दिया इसके इस तरफ, और एक बार मैंने इस तरफ दिखा दिया। कुछ टीचर यहाँ पर 2 भी लिख देते, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक Na के साथ एक Cl जाएगा, तो अगर दो Cl जाने हैं तो ये भी 2 ही होने चाहिए। अब आप क्या देखेंगे, अब आप देखेंगे कि ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा अलग हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अलग, मतलब 2NaCl आपके पार्टिसिपेट करके अलग हो जाएंगे, और ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, CH3 देखो एक कार्बन वाला था, यहाँ पर डबल कार्बन वाला एल्केन बन गया। ये कौन सा एल्केन बन गया, 2 कार्बन वाले एल्केन को हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। ये सारी थी आपकी वुड्स रिएक्शन, समझ आई बात। अब इसमें हम उसको अप्लाई करके देखते हैं, इसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन पे गिवन क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्या गिवन है आपको, 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, बनाऊं। अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, इस रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं। 2-क्लोरोब्यूटेन, वही CH3 CH2 CH, उससे जुड़ा है Cl प्लस, और सॉरी CH3, 4 ये हो गए आपके, है ना। अब आपको जोड़ना किसके साथ है, इसको वुड्स रिएक्शन लगानी, तो Na होना चाहिए, और इसी जैसा दूसरा मॉलिक्यूल इस साइड भी होना चाहिए। तो इसी जैसा मॉलिक्यूल देखो मैं कैसे बना रही हूँ, थोड़ा सा बनाने का फैशन आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूल तो कैसा भी प्लेस होकर के आ सकता है। ये मैंने किस लिए बनाया, ताकि ये Cl जो है दोनों उस Na के सामने आ जाए, तो आपको समझ में आ जाए कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। तो 2Na के साथ ये 2Cl आपके रिप्लेस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जैसे अभी पीछे रिप्लेस करे थे आपने, ये पूरे पूरे हट जाएंगे, है ना, पूरे पूरे हट जाएंगे। अच्छा ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ये रिएक्शन होगी आपकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, है ना। वुड्स रिएक्शन अगर मैं लगा रही हूं तो किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। आप यहां लिख सकते हैं अपने आंसर्स में अपने टीचर को इंप्रेस करने के लिए कि हम यहां पर वुड्स रिएक्शन लगा रहे हैं। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के जहां से क्लोरीन हटा है, जहां से हेलोजन हटता है, वहीं से दोनों चेन को आपस में जोड़ देना है। मैं इस बात को थोड़ा सा रेडिश कलर लेकर के दिखा रही हूं। जहां से आपका हेलोजन हटता है ना बेटा, उसी कार्बन से दोनों चेन को आपस में जोड़ देना है। इस बात को नोट में लिखेंगे, मैं भी लिख भी दूंगी ये चीज, ठीक है। इस पिछली स्लाइड में देखो मैंने एक ही कार्बन वाला लिया था, जहां से हटा था हेलोजन वहीं से बॉन्ड आपको दूसरे वाले कार्बन से बॉन्ड बना दिया। तो वही बात बिल्कुल यहां करनी है। अब कैसे बनाएंगे जरा बना के देखते हैं। इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे ही रखो, CH3 CH2 CH और CH3, ठीक है। यहां से बॉन्ड हटा था, यहीं से बॉन्ड बनाएंगे। सामने जहां से बॉन्ड हटा था वहीं बनाओ। क्या है वो सामने वाला, क्या है वो सामने वाला, CH2 नहीं है, यहाँ पर CH है सिर्फ, ठीक है। ये CH रहा, उसके बगल में कौन है इस साइड, इसके बगल में इस साइड है CH3। इसके इस तरफ कौन है बेटा जी, ये रहा आपका CH2, ये रहा आपका CH3। सिर्फ आप ऐसे दिखा सको, मैंने इसीलिए इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दिया था। एक तो आप यहाँ से 2NaCl दिखा सको, यहाँ से आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl बाहर चले गए हैं, ठीक है। अब बेटा जी नेमिंग देखो जरा, इसकी नेमिंग देखो कैसे करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी होती है। देखो ये मैं आपके सामने 6 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन निकाल रही हूं, ठीक है। 6 कार्बन वाली सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट कर ली मैंने, और चेन आपकी टूटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6, तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, है ना। इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, थर्ड पर आपका मिथाइल ग्रुप आ गया। इस साइड से करूं तो 1 2 3, थर्ड पे आपका मिथाइल ग्रुप आ गया। मतलब किसी से भी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चेन की नंबरिंग देनी है। अब जरा नाम रखना बेटा, सब्सटीट्यूएंट कौन है, मिथाइल आपका सब्सटीट्यूएंट है, मिथाइल आपका सब्सटीट्यूएंट है। कौन कौन सी पोजीशन पर है, 3 और 4 पर। तो नाम क्या पड़ेगा, 3 और 4। 3 और 4 पर कौन से ग्रुप लगे हुए हैं हमारे, डाई मिथाइल। सब्सटीट्यूएंट खत्म हो गए। अब कार्बन चेन कितने की है, 6 की, मतलब हेक्स।
और क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो किससे खत्म करेंगे इसको हम? हेक्सेन से। किससे फिनिश करेंगे इसको हम? हेक्सेन से फिनिश करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और ये वाला पार्ट हमें हटाना पड़ेगा। क्या मिटा रहा है ये? कहाँ जा रहा है? दिखाई दे जा भाई रेजर। चलिए, ये +2 NaCl अलग हो गया और यहाँ पर आपका 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन अलग हो गया। नोट क्या लिखवाना चाहती थी मैं आपको? आपकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए, आपकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए। इन वुड्स रिएक्शन, इन वुड्स रिएक्शन, join the two chains, join the two chains, उन दोनों चेन को आप कहां से जोड़ेंगे? फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट वेयर halogen was present, where halogen atom was present, halogen atom was present। जहां से आपका हेलोजन हटा है उसी जगह से आप दोनों चेन को, इस जगह से यहां से जोड़ेंगे, इसके लिए आप यहां से जोड़ेंगे। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर किसका लगाया? वुड्स रिएक्शन का, और आपने जो कहा था वो बना लिया। तो ये आपको कब लगानी है बेटा? सडनली आपको या तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा हो, डबल हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको अनएक्सपेक्टेड नंबर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 4 से आप सडनली पता नहीं कितना बड़ा सा मॉलिक्यूल बना रहे हो, तो तुरंत पहले आप वुड्स रिएक्शन ही सोचोगे। क्लियर है मेरी बात? चले आगे। चलिए अगला कौन सी रिएक्शन थी ये? आपकी 9th नंबर की थी। चलिए 10th नंबर की रिएक्शन देखते हैं। 10th नंबर की रिएक्शन है बेटा जी आपकी 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। ठीक है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन को कन्वर्ट करना है किसमें? 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन में, प्रोपेन। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, बिना स्ट्रक्चर बनाए कुछ भी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। बनाए स्ट्रक्चर। चलो प्रोपीन मतलब 3 कार्बन वाला कोई आइटम है। चलो 3 कार्बन बना दिए मैंने। ईन आ रखा है मैम, 1 पे ईन आ रखा है, मतलब अगर मैं इसकी पोजीशन को असाइन करती हूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और सेकंड पोजीशन से कौन कनेक्ट करना है? अपना मिथाइल ग्रुप कनेक्ट करना है। 2 पे हो गया मिथाइल, 1 पे हो गया ईन, 3 कार्बन वाला हो गया, यानी बाकी जगह आप हाइड्रोजन पूरे करिए। ये हो गए 3, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 बॉन्ड्स बन रखे हैं, यहाँ पर 2 बॉन्ड्स बन रखे हैं, तो ये 2 और आ जाएंगे। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है जरा देखिए। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, 1 2 3 दे देते इसका। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। एन है मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा। 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप है मतलब CH3 ग्रुप है, और 2 पे ही आपका क्लोरो ग्रुप है मतलब Cl ग्रुप है। बाकी सब जगह हाइड्रोजन पूरे कीजिए। यहाँ 4 बॉन्ड बन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 बॉन्ड ये बन गए आपके। ठीक है, अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है। अच्छा, फिर से आप बेटा एनालाइज करो, एनालाइज करो, इसका सॉल्यूशन तुम डायरेक्ट बता दोगे। एनालाइज करो सब कुछ, क्या क्या सेम दिख रहा है और क्या चीज डिफरेंट हो रही है। ये कार्बन CH3 के साथ ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कार्बन ये रहा, इस कार्बन से CH3 ग्रुप ये रहा, उस कार्बन के आगे एक कार्बन है जिसके साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यानी कि अब आपको क्या दिख रहा है? एक इस कार्बन पर Cl ग्रुप की कमी है, सेकंड कार्बन पर Cl ग्रुप की कमी है, और फर्स्ट कार्बन पर एक H की कमी है। अच्छा मैम, एक Cl और एक H, मैम ये दोनों तो मिलकर के HCl बना देते हैं ना। यानी कि आपको इस एल्कीन पर, देखा जाए तो इस एल्कीन पर एक बार आपको यहां कुछ अटैच करना और एक बार आपको यहां कुछ अटैच करना है। याद आया सभी को? तो देखो रफली दिखा रही हूं अभी मैं आपको, फिर मैं उसको मिटा दूंगी। यहां पर आपको लेकर के आना है वो Cl, और यहां पर आपको क्या लेकर के आना है? H लेकर के आना है। जैसे ही आप ये काम करोगे बिल्कुल मॉलिक्यूल आपका ये वाला बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, अब कैसे लगेगा बेटा? HCl का एडिशन कैसे करा दे?
HCl का एडिशन कैसे करा दे, जैसे आपने HBr का एडिशन कराया था, दो तरीके से पॉसिबल है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। लेकिन मैंने आपसे कहा था ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट जो होते हैं सिर्फ HBr के केस में ही पॉसिबल होते हैं। अगर आपको कहीं पर HCl ऐड कराना है तो ये सिर्फ और सिर्फ मार्कोनिकॉफ फैशन में ही ऐड होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस में ऐड होता है, मार्कोनिकॉफ रूल से ही ऐड होता है। बात समझ में आई? ये बात जो मैंने अभी बोली है ये आप इसको लिखेंगे कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ जो बातें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होती हैं, HBr के लिए एप्लीकेबल होती है। HCl के लिए एडिशन कराना है तो कोई एंटी मार्कोनिकॉफ जैसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही ऐड करता है। और मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपका नेगेटिव स्पीशीज होती है इसमें से ये पॉजिटिव, सॉरी इरेजर है मेरे पास यहाँ पर, ये आपकी नेगेटिव स्पीशीज है यहाँ पर और ये वाली पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव वाली होगी वो उस कार्बन पर जाएगी, एल्कीन के उस कार्बन पर जाएगी जिसके पास कम हाइड्रोजन्स है, तो इसी के पास कम है, मार्कोनिकॉफ फैशन है ना। और पॉजिटिव वाली उसके पास जाएगी जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, हाइड्रोजन उसके पास जाता है जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, और क्लोरीन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की कमी होती है, उस वाले पर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद करना ज्यादा आसान हो जाता है। हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा जिसके पास पहले से ज्यादा है हाइड्रोजन, उन दोनों एल्कीन के बीच में देखना है और कहीं पूरे मॉलिक्यूल में नहीं देखना। समझ आ गई बात? तो बस अब आपका क्वेश्चन तो हो ही गया, अब इसमें मुझे और कोई थ्योरी समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, इसका नाम आप लिख लेंगे। क्या दे रखा है, क्वेश्चन करते वक्त भी आपको इसका नाम लिखना है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन। ठीक है, इसमें आप HCl को ऐड करा दो, HCl को ऐड करा दो, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक्वस होना चाहिए, गैशियस फॉर्म नहीं, गैशियस फॉर्म में ये टूटेगा नहीं, टूटेगा कब, जब ये एक्वस फॉर्म में होगा, यानी पानी साथ में मिक्स होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है उसको तो H दे दो, मतलब पूरा मॉलिक्यूल मैं सेम रख दूं, पूरा मॉलिक्यूल मैं सेम रख दूं, रख दिया। जिसके पास पहले से 2 H थे उसको एक H दे दिया मैंने, बाहर से आया है ये आपका जिसको मैं सर्कल कर रही हूं। ठीक है, और दूसरा जिसके पास पहले से कम थे उसको हम क्या दे देंगे, Cl दे देंगे, दूसरा वाला एटम इसको दे देंगे। तो देखिए आपके पास जो ऊपर बनाना चाहते थे वही बन गया कि नहीं बन गया। इसका नाम क्या पड़ गया आपका, 2 पे है क्लोरो, 2 पे ही है आपका मिथाइल, और ये बन गया आपका प्रोपेन, है ना। सिंपल है कि नहीं है, बस। लेकिन वही है, जब एक बार आप मेरे साथ कर लोगे, मेरे साथ लिखो, और फिर उसके बाद जब सारी वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप दोबारा इसको सेल्फ बुक में से क्वेश्चन देखो और खुद लगाओ उसी टाइम। 2 बार करने का मतलब आपके दिमाग में इतने पक्के तरीके से ये बैठ जाएगी ना कि कोई परेशानी आपको आएगी नहीं कन्वर्जन्स करने में। बस मेरा कहना ये है कि डेली के डेली आपको इतना करना है, ज्यादा नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ 5 to 6 करवाती हूँ, इससे ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गई बात? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले 5-6 कन्वर्जन्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहें सभी के सभी। ठीक है।